बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंतहाई मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल यानी नमाज के जरिए। आज सबक नंबर 14 ए और बी को इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। आज हम जो ग्रामर के अंदर मुदारे पढ़ रहे थे उसका आज उसको कंप्लीट कर लेंगे। और कुरान पाठ के अंदर सूरह असर, ये एक बहुत छोटी सी सूरह है लेकिन जामिया बहुत ज़्यादा है। आज इसको हम देखेंगे, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये मुख्तसर सी सूरत है लेकिन इसकी कितनी खसूसियात हैं, क्या कुछ इसके अंदर है। और इसमें खसारे से बचने का फार्मूला इसके अंदर बताया जाएगा कि इंसान बिल्कुल खसारे में है। तो ज़रा चैट बॉक्स में लिखिए जो पिछले गूगल क्विज है का पिछला, बहुत वैसे कम लोगों ने किया हुआ है, आप में से किस किस ने किया अभी तक। चलें उस पाक को देख लेते हैं जी। पिछले फिस समावाती, ज़रा चैट बॉक्स में लिखें जी, फिस समावाती, आसमानों में, आसमान में, आसमान में या ज़मीन में। जी सिस्टर फायजा लिखनी है, सिस्टर नईम को से लिख रही हैं जी। जी आसमानों में। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुंचा दो मेरी तरफ से, अगरचे ये एक, क्या अगरचे ये क्या एक है। जी सिस्टर फायजा बिल्कुल सी है जी, एक ही आयत क्यों ना हो। जी मालिक नास के मीनिंग क्या है जी? मालिक नास, सिस्टर फायजा बशीर ब्रदर इम्तियाज कह रहे हैं लोगों का मालिक, लोगों का बादशाह बी है जी। आज का सबक ये देखिए, आज का सबक हम सूरह असर पढ़ेंगे, ग्रामर यद्रिबु यस्मो या अलम और यामल, और एक वर्ड पढ़ेंगे नया माजा। नुकाते तालीम शो भी बड़ा जबरदस्त है। 18 नए अल्फाज हमने सीखने आज, 18 जो कुरान पाक के अंदर 4445 बार आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 1 घंटे के बाद जब हम सबक नंबर 14 आज का सबक फिनिश कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, खत्म कर लेंगे, तो हम कुरान पाक जो हमने जो टारगेट स्टार्ट किया हुआ था 174 अल्फाज सीख जाएंगे। हमने कितने सीखने हैं? 232। और ये 174 अल्फाज कुरान पाक में कितनी दफा बार बार आए हैं, रिपीट होकर आए? 36,556, तकरीबन 36,000 बार। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने टारगेट के करीब पहुंचे। हमारा टारगेट 41,111, तकरीबन 41,000 पे है। तो 36,500 अल्फाज आज हम सीख लेंगे इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर के बाद। तो सूरह असर पहले इसको सुन लेते हैं फिर आगे देखते हैं। जज़ाकल्लाह जी। अच्छा अभी देखेंगे ये क्या जी, एक मुख्तसर लेकिन जामिया सूरत। इसमें इंसान को खसारे से बचने का यानी उससे निजात का फार्मूला दिया हुआ। इसमें 4 खसूसियात बयान की गई हैं, उनमें से 2 अपनी ज़ात की बेहतरी और 2 नफ्स के तज़किये के लिए। ज़ात के लिए अकीदा और अमाल सालेह, और उन बाकी 2 क्या जी, माशरे की इस्लाह के लिए, यानी कि एक दूसरे को हमने क्या करनी है, हक की नसीहत, हक की बात की नसीहत करनी है। और एक दूसरे को किसकी? सब्र की, हक की और सब्र की इंशाल्लाह इस सूरा में नसीहत करनी है। कैसे करनी है? अच्छा अब जरा चैट बॉक्स में, और अब आप माशाल्लाह काफी एक्सपर्ट होंगे तो आपने अभी जवाब देना है या अनम्यूट करके भी आप बता सकती हैं। वाओ, वल असर, पहले तो ये वाओ, चले अल असर ये बताएं इस समय फेल है हरफ है? इस समय सर। जी ठीक हो गया। अच्छा वाओ जो ये इसमें लिखा हुआ है वाओ, हमने मीनिंग्स पहले क्या पढ़ा हुआ है? और पहले हमने क्या पढ़ा हुआ है? और पढ़ा हुआ है। तो आज इसका एक और मीनिंग है कसम। अच्छा किसी को आइडिया ये जो कसम कुरान पाक के अंदर वाव का इस्तेमाल हो रहा है, किसी को जो जिसको आइडिया वो अनम्यूट करके बता दे कि कसम का हमें कैसे पता चलेगा जी इसका मीनिंग कसम है? किसी को अगर आइडिया है तो।
یہ مجرور کر دیتا ہے رے کو نا. اس کو مجرور رے کو یہ بردر اقبال آپ پھر کوئی بڑے ہیوی لیول کی بات کر گئے ہیں، یہ کسی جی کو کیا رے کو اس پتا؟ نے مجرور کر دیا ہے. جی جی آپ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیا باقی کسی کو تو نہیں پتا مجرور کیا ہے؟ چلے میں آپ کو بتا آگے کیا جی نرگس کچھ بتانا چاہ رہی ہیں. اسم سے پہلے واو شروع ہوئی ہے، واو کے ساتھ اسم کو لگایا گیا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ دیکھیں واو کے دو میننگز آگے اور قسم. واو کیا یہاں پہ کیا رہی؟ قسم کس کی؟ زمانے کی. اب یہ دیکھیں، اب اس کے اندر دیکھیں جو ریڈ ہے، ریڈ اس کو تھوڑا سا غور کریں. جو بھائی کہہ رہے ہیں نا بردر کہ مجرور کر دیتا ہے، یعنی کہ اس کے نیچے کیا آ جاتی ہے؟ زیر آ جاتی ہے. کیا آ جاتی ہے؟ زیر آ جاتی ہے. اور زیادہ ورڈ کے ساتھ شروع میں ال ہوگا، جیسے وہ سسٹر کہہ رہی تھی نا قسم اور اسم ہوگا. تو وہ دیکھیں ول فج ری ول لی ون نچ می وسما. ٹھیک ہے. مجرور کا اشارہ بھی چلو میرا خیال بدر زیادہ جانتے ہوں گے، وہ بھی ہوں گے، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیول پہ جا کے سیکھیں گے. یہاں پہ ہم کنفیوز نہیں کرتے. بس آپ اتنا ذہن میں رکھیں کہ آخری ورڈ کے نیچے زیر آ رہی ہوتی، جیسے یہ دیکھ ول اس ری آ رہا ہے، زیر آ رہا ہے. ویسے تو ہم اس کو کہتے ہیں ول اس، لیکن کیا ہے؟ ول اس ری ول فج ری واللیلی والنجمی والسماع. ٹھیک ہے. اور اس میں تقریباً زیادہ میں ال بھی لگا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں جی اثر اکثر ہم اردو میں بولتے ہیں زمانہ. اردو کی مثال عصر حاضر. تو اسے کافی یہ میننگز وغیرہ نکلتے ہیں. جس کے ہم اسباق دیکھتے ہیں، زمانے کی قسم اس لیے کہ کیا ہے جی؟ زمانہ گواہ ہے اس بات پر جو اس سے آگے کہی جائے گی. اس سے جو آگے بات ہوگی اس کی آئے گی بات. زمانے کی قسم اس لیے کھائی کہ آگے جو بات بیان کی جا رہی ہے اس بات پر زمانہ گواہ ہے. یعنی کیا ہے؟ تاریخ گواہ ہے. سب سے سچی تاریخ اور اہم تاریخ قرآن ہے، جس میں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک مختلف قوموں کی تاریخ بیان کی گئی ہے. اب وہ جو بات آ رہی انا، یہ جو پیچھے سے جڑتی آ رہی تھی، ان الانسان لفی خسر. انا، ان کا انا کا مطلب آپ کو پتہ کیا ہے جی؟ ٹھیک ہے. بے شک کہاں سے ہم نے یاد کرنا؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان کا میننگ کسی کو پتا ہے؟ ان اگر ماشاء اللہ ٹھیک ہے جی. اگر. اور ان یا کہ انا. کہ کہ جزاک اللہ. ان اور ان کے. ٹھیک ہے. اس سے ہم نے چار یہ ہیں. ان، یہ دیکھیں ان نا، اس کا مطلب بے شک. ان اگر، تو انا سے ہم نے یاد رکھا ان اللہ انما الصابرین، اور انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. آگے جی انسان، یا اردو میں بھی تقریباً استعمال اور ہوتا ہے انسان، آدمی. یہ الانسان ایک خاص آدمی، وہ خاص انسان بنے ہوئے انسان. لا فی، لا کا میننگز ہے یہاں پہ البتہ، فی کا مطلب ہے میں. کسی کو آئیڈیا ہے لا کا میننگز؟ ہم نے بھی کچھ اور بھی پڑھے ہیں. حروف میں ہم نے کیا پڑھا ہوا ہے؟ حرف میں لیے لیے. ماشاءاللہ. لیکن یہ لا یہاں پہ کیا ہے جی؟ البتہ. انڈیڈ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا کس کو؟ قرآن کو. ضرور بھی کہہ سکتے ہیں، البتہ ضرور. سوری. میں کہا البتہ ضرور. جی جی بالکل تاکید ہے نا، تاکید. جی 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 ٹھیک. اچھا. اور کسی کو کوئی ال کا یہ لا کا میننگز کسی کو اور کوئی اس میں کے علاوہ کوئی سیکھا ہوا آپ نے، کوئی پتا ہوا آپ کو؟ کوئی بردر سسٹر؟ جیسے لا لیے ہے، اور یقیناً. یقین وہ یہ البتہ تک ہے. چلے یہ ذرا یہ اس کی نا یہ ساری لا اور لی کے مختلف استعمالات یہ آپ نے ذہن میں رکھنے. ٹھیک ہے. اس کا اگر ہو سکے تو اسکرین شاٹ لے کر آپ اپنے پاس
رکھ لیں. جب لا لی اسم کے ساتھ آئے گا، جیسے ہم نے کہا للہ، اللہ کے لیے، پورا ہم نے ٹیبل کیا تھا، لہو لہم لکا لی لکم لنا، تو اس میں بھی لیے تھا. اگر یہ فعل کے ساتھ آئے گا، لی فعل کے ساتھ آئے گا، پہلا کیا ہوگا جی اسم، یہ ہو وغیرہ بھی اسم ہی ہے. لی فعل کے ساتھ آئے گا تو ہم کہیں گے لی یتدبروا، تو یہاں کیا ہوگا تاکہ کے مینکس، یتدبروا تاکہ وہ غور کرے، لی یتذکروا وہ تاکہ وہ کیا کرے، نصیحت حاصل کریں. لا جب حروف کے ساتھ آئے گا، جیسے بھی ہے لقد یا لافی، تو یہ البتہ، انڈیڈ، یقیناً، یعنی کہ تاکید کے لیے ہوگا، تحقیق، تاکید کے لیے، ٹھیک ہے، البتہ کہہ لیں، تحقیق کہہ لیں، تاکید کے لیے ورڈ ہوگا جب یہ حرف کے ساتھ آئے گا، جیسے لقد، اور ابھی ہم نے کیا کہا جی، لا فی. جی آگے جی، فی خسر، فی کا مطلب میں، خسر خسارہ، گھاٹا. وہ گھاٹا کون سا ہے؟ ایسا گھاٹا جس میں اصل پونجی بھی چلی جائے. اس کو آگے دیکھتے ہیں ہم اسباب کے اندر، تصور احساس کے ساتھ میں. اچھا، اب یہاں پہ 4 چیزوں کی تاکید ہے، 4 باتوں کی تاکید. کس کی جی؟ قسم، بے شک، البتہ، اور یہ بیان کی اکثریت خسارے میں ہے. یہ صورت مجھ جیسے انسان کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے. کیوں؟ تاکید پر تاکید، تاکید پر تاکید سنتے مجھے اپنی بیداری میں اضافہ کرنا چاہیے، اور کیا، بے چینی میں بھی، اور فوراً دعا کرنی چاہیے، یعنی کہ ابھی دعا کریں گے اللہ مجھے خسارے سے بچا. کیا جی؟ اب اس کو دیکھتے ہیں، تصور، دعا اور احساس کے ساتھ مشق کر لیجیے. والقصر، قسم ہے زمانے کی، انا بے شک انسان لا فی خسر البتہ خسارے میں ہے. ایک دفعہ پڑھ لیجئے. اب ہم نے کیا کرنا ہے زندگی میں، قرآن میں، یعنی کہ قرآن کو ہم نے کیا لینا اپنی زندگی میں. عکاشہ رضی اللہ عنہ کی مثال دیکھیے، کیسے مسلسل دعا کیجئے کہ اللہ چاروں کام کرنے کی توفیق عطا فرما. احتساب ہو گزرے زمانے کا، اور پلان بنانے ہم نے کس کا؟ مستقبل کا. جی خست کا بھی ہم نے میننگز پڑھا ہے، کیا ہے ذرا چیٹ باکس میں لکھ دیں. بالکل ٹھیک ہے جی، نقصان. سورہ اثر میں کتنی بار تاکید کی گئی کہ انسان خسارے میں. 1 2 3 4 ABCD، بالکل ٹھیک ہے جی. برادر امتیاز خان 4 4، بالکل ٹھیک ہے جی. انسان چلے ٹھیک ہو گیا. ذرا آپ تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں. اب ہم اگلی آیت مبارکہ پڑھتے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اچھا چلے پہلے ایک ایک ورڈ کو ہم دیکھتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں. اللہ کا میننگ کیا جی؟ سوائے. تو ہم نے کہاں پہ پڑھا ہے؟ اسی کورس کی بات کرنی ہے ہم نے. ہے کسی کو آئیڈیا؟ لا الہ الا ماشاء اللہ اللہ، جی. لا نہیں ہے کوئی معبود، الا سوائے. مگر سوائے، ہاں مگر جی، سوائے سوائے مگر اللہ کے. یہ دیکھیں، لا الہ کوئی نہیں ہے معبود، الا آگے اللہ، اس مگر کو ملا کر پڑھیں گے الا اللہ، یعنی کہ سوائے اللہ کے مگر اللہ کے. ٹھیک ہو گیا جی. اللہ زینہ، آگے جو ہے اللہ زینہ، ان کا جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے ہم نے کہاں پہ پڑھا ہوا پہلے؟ اسی کورس کی بات کرنی ہے ہم نے. ہے کسی کو آئیڈیا؟ یعنی بردر اینڈ سسٹر. لا الہ الا اللہ سبحانہ کا یہ پڑھا تھا. نہیں نہیں، اللہ زینی، اللہ زینہ اس کی بات کر رہے ہیں. صراط الذین میں. الذین. بالکل ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ. اس کو تھوڑا سا آپ یاد، یہ دیکھیں، صراط الذین انعمت علیہم،
صراط الذین انعمت علیہم، ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا الذین، ان کے جو آمنو ایمان لائے، آمنو ایمان لائے. یہ ویسے بھی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے آمنو. اس کا انشاءاللہ پورے کا پورا ٹیبل نیکسٹ آپ کورس میں کریں گے. ایمان، مومن، ان سے بھی ہم اس کے میننگز کو اس کو یاد کر سکتے ہیں. وَعَامِلُ، واو کا مطلب اور، عاملو ان سب نے عمل کیا. ہے کسی کو آئیڈیا ورڈ ہم نے کہاں میں پڑھا ہوا ہے عاملو؟ اینی بردر اینڈ سسٹر؟ یہ سیگا ہے ماضی کا. جی جی، ماضی کا کون سا ٹیبل ہے؟ کوئی ماضی ٹیبل یاد ہے؟ ہاں جی جی عملا عاملو جی عمل عملا سے عاملو عاملہ عاملو ہاں جی، عملا عاملو عملہ نہیں ہے، عاملہ ہے وہ. عاملہ، عملو، عملتا، عاملہ عملتو، عملتم، عاملہ عاملو عملنا. جی ہم، ٹھیک ہے، یہ عاملو والا عاملہ عملو ان سب نے عمل عاملو. کیا. چلے، کون سا جی عمل اللہ قبول کرتا ہے؟ نیک یا برا؟ اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے جی، الصالحات. صالحات کا مطلب ہے نیک. کسی کو ہے آئیڈیا کیا ہے؟ یہ اسم ہے، فعل ہے، اسم کون سا اسم ہے میری بہن؟ اسم مؤنث اسم مذکر؟ ہے جمع اسم مؤنث 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 ہے مؤنث جمع ہے مؤنث جمع اور ہے. خاص بھی ہے. ال لگا ہوا ہے، خاص ہے، اسم ہے، مذکر ہے، اور کیا ہو گیا جی، جمع ہے. سوری، جمع مؤنث ہے اور جمع ہے. جمع ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے صالح ان سے صالحون، صالحن یا صالحین سے ہم نے پڑھا تھا صالحین، صالحات. یہ گول تا والی جو تھی اس سے پڑھا تھا صالحات. ٹھیک ہے، یہ لکھنے کا سٹائل ہے جو اس میں لکھا ہوا ہے آیت مبارکہ میں. یہ بیسیکلی یہ جو ہے یہ والا صالحات، یہ ہے الصالحات. جی، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اے اللہ ہمارے عمل کو نیک صالح بنا. عمل کیا جی؟ صالح، نیک نصیب کا. احتساب ہم نے کرنا ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن پڑھنا، ذکر کرنا، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. اور پلان ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہر عمل میں کچھ نہ کچھ ہم نے پلان بنانا ہے. تو اس طریقے سے ہم نے اس کو سوچتے ہوئے تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کر لیجئے. جہاں بھی آپ بیٹھے ہوئے ایک دفعہ اس کو پڑھ لیں. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک. چلیں اب ذرا چیٹ باکس میں لکھیں جی الصالحات کا میننگز کیا ہے اس کا؟ برے مال، اچھا عمل، اچھے اعمال یا اچھا. دیکھیے جمع ہے، بالکل ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ جی، بڑی سپیڈ سے لوگ لکھ رہے ہیں جی. سسٹر ثنا، بردر امتیاز خان، بردر محسن، سسٹر تھی ہماری اسما، نرگس وغیرہ. جی بالکل ٹھیک ہے جی، اچھے اعمال. آمنو جمع کا صیغہ ہے، آمنہ امنو یہ والا، وہ سب ایمان لائے. ماضی کیا جی؟ صالحات کی جمع کیا ہے؟ بالکل اے ہے جی، ٹھیک ہو گیا. نجات کے لیے کیا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے جی، یہ سارے کے سارے ہیں. حق کو بہتر بنانے کے لیے قرآن کو پڑھیے، سیرت کو پڑھیے، حدیث کو پڑھیے، حالات حاضرہ پر نظر رکھیے. بالکل سارے کے سارے ہیں جی. جی اب ذرا چیٹ باکس میں تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، اگلی اور آخری آیت مبارکہ کی طرف پڑھتے ہیں، بڑھتے ہیں اس کو. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. وَتَوَاصَوْا، ایک دوسرے کو کیا کرنی ہم نے؟ وصیت کی. اب اس کو دیکھتے ہیں، یہ ورڈ ہے جی داراسا. درا سے پڑھا، دراسا پڑھایا، تدارسا ایک دوسرے کو پڑھایا، ایک دوسرے کو پڑھایا. اسی طرح کیا لفظ ہے جی؟ تدارسو. دیکھ رہے ہیں یہ تدارسا سے بنا تدارسو، ان سب
نے ایک دوسرے کو پڑھایا. تو اسی طرح یہ تواصو، ان سب نے ایک دوسرے کو کیا کی؟ وصیت کی. کس چیز کی؟ حق کی. بالحق. حق کیا ہے جی؟ سچ ہے. حق کہاں؟ قرآن و سنت میں. قرآن میں ساری تفصیل کے انبیاء علیہ السلام نے کس طرح تواصو بالحق اور تواصو بالصبر کیا. گویا ٹریننگ ہے اس کام کے لیے. قرآن ہی سمجھ نہ آئے تو کیسے ذہن میں بیٹھے گا؟ اور تو ایک دوسرے کو کیا بتائیں گے؟ بالصبر. کس کی؟ صبر کی. صبر کیا ہوتا ہے جی؟ ثابت قدمی، مستقل مزاجی، اور اس میں کیا جی؟ ڈٹے رہنا. یہ ذرا اس کو دوبارہ دیکھتے. صبر، نیکی پر صبر کرنا، گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا ہے، جب مشکلات آئیں تو پھر صبر کرنا ہے. صرف ایمان لانا اور عمل صالح کرنا کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا کرنا؟ تواصو بالحق اور تواصو بالصبر بھی ضروری ہے. کیا کرنا ہے؟ ایک دوسرے کو ہم نے وصیت کرنی ہے کس کی؟ حق کی. اور ایک دوسرے کو وصیت کی کس کی؟ صبر کی. غلط تصور کہ اللہ تعالیٰ کا ولی وہ ہے جو کسی کے لینے میں ہے نہ دینے میں. اجتماعیت کا تصور. ایک اہم صورت تواصو بالحق کی کہ اپنا ساتھی کو چن لیجیے، مسلسل اس کلاس کے لیے ایک دوسرے کو یاد دلائیے، ہمت بڑھائیے، صبر کی فضیلت بھی بتائیے. اس کلاس کے ذریعے خالص اور کامل تواصو بالحق کا کام ہوتا ہے. اگلے کئی مہینوں تک ہر دوسرے دن اپنے بھائی سے. اچھا، اب یہاں پہ بڑی خوبصورت اور اہم بات، واؤ کا مطلب ہوتا ہے اور، آؤ کا مطلب ہوتا ہے یا. اب یہاں پہ بار بار واؤ کا ذکر آیا ہے. یہ نہیں کہا واؤ کا مطلب ہے اور، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. آؤ نہیں کہا کہ نہیں یا یہ کر لیں یا یہ کر لیں یا یہ کر لیں، بلکہ چاروں ضروری چیزوں پہ واؤ کا ذکر ہے. دیکھیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. جس بندے میں چار خصوصیات بیک وقت پائی جائیں گی وہ خسارے سے بچ جائے گا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ پر واؤ کہا ہے. 4 باتیں تبھی ہوگی نا. پہلی بات آئے گی اور، دوسری، پھر اور، تیسری، پھر اور، چوتھی، یعنی کہ 3 دفعہ واؤ آئے گا. ٹھیک ہے، جس کا مطلب ہے اور ہوتا ہے، یعنی خسارے سے بچنے کے لیے بیک وقت ان 4 صفات کا پایا جانا ضروری ہے. اگر کسی ایک صفت کو اپنانے سے خسارے سے بچنا ممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ واؤ کی جگہ پہ کیا لے کر آتے؟ آؤ فرماتے، یعنی یا. جیسے ہم ایگزام دیتے ہیں اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ یا یہ کر لیں یا یہ کر لیں، نہیں، یہاں پہ کیا جی؟ اور. یہ نصیحت اور وصیت کا برادر پوچھ رہے ہیں، چلے اس کو بعد میں ہم کرتے ہیں. اس کو تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کر لیجئے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. ایک دوسرے کو وصیت کی، صبر کی، اور ایک دوسرے کو وصیت کی، صبر کی. پہلے حق کی کیا ہے، پھر صبر کی ہے. جی بتاؤ، اس وقت میننگز کیا جی؟ وصیت کا تو آپ کو میننگز نظر آ گیا جی. تلقین کی ایک دوسرے کو. ٹھیک ہے جی. بی. صبر کا میننگز کیا ہے جی؟ نیکی کرنا ہے، مشکل ہو تو صبر کرنا ہے، مشکلات پر صبر کرنا ہے، گناہوں سے بچنے میں، تکلیف پر صبر کرنا ہے. یہ جی چاروں ہی ہیں جی. آل. ٹھیک ہے. آگے جی، ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے کیا ہوگا جی؟
चारों ये ठीक हो गया जी। अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये सूरह कंप्लीट कर ली है, तो अब हम इनको एक दफा दोबारा देख लेते हैं, पूरे तसव्वुर इस साथ के साथ पढ़ेंगे। सुन लेते हैं। हुआ है वल्ला सर, ये तो कसम है इंसान के लिए, इल्लल्लाज़ीना आमनू, ईमान लाए, वाओ ये देखिए, और आमिलु सालिहात, वतवासौ बिल हक्की वतवासौ बिस सब्र, ये 3 वाव है। ठीक है जी। तो इसका जो खुलासा क्या है जी, मुकम्मल खसारे से बचने का फार्मूला क्या है जी, इसमें हम खसारे से बचने का। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ, खसारा क्या है, मुकम्मल खसारा। खसारा बेसिकली यहाँ पे जो जिक्र किया जा रहा है वो ये है कि ये कोई बंदा अगर कोई कारोबार करता है, उसमें उसने 10 लाख लगाया है, या चलें 1 लाख वो अपने कारोबार स्टार्ट करता है। अब खसारा तो क्या जी होता ना, तो ये चाहिए चीज चाहिए, ठीक है, उसके लाख की उसने चीजें लेकर आए, वो बेच रहा है, वो इसको थोड़ी खसारे में चल रहा है, थोड़ा थोड़ा नहीं, ये वो खसारा है जिसके अंदर वो 1 लाख या 10 लाख का कंप्लीट डूब जाए, उसको कहते हैं मुकम्मल खसारा। असल जमा पूंजी भी साथ चली जाए। एक तो होता है ना, चलो जी घाटे में जा रहा है, थोड़ा थोड़ा घाटे में जा रहा है, नहीं, इसके अंदर क्या है जी, मुकम्मल कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग खत्म हो जाए, उसको कहते हैं मुकम्मल खसारा। इसमें ये जो नेक अमल करेंगे, साले करेंगे, हक बात करेंगे, तो ये वो लोग बच जाएंगे, वो खसारे में नहीं होंगे, उसके अलावा सब लोग खसारे में। ठीक है, ये एक बहुत छोटी सूरह है, लेकिन इसके अंदर बड़ी अच्छी और खूबसूरत बातें हैं, तो कोशिश कीजिए उस पर अमल करने की। तो ब्रेक लेते हैं, बल्कि आगे बढ़ लेते हैं, आंसर क्वेश्चन हम इंशाल्लाह आपके लेंगे। आज हम मुदारे जो पढ़ रहे थे वो इसको इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि मुदारे हमने 4 अबवाब पढ़े हैं, 4 बाब। 4 बाब क्यों है, थोड़ा सा उसका डिफरेंट है, आज भी हम इंशाल्लाह उसको देखते हैं। 2 हम पढ़ चुके हैं, 2 को आज देखेंगे। ग्रामीण टीपीआई के साथ हम क्या करते हैं, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए। कोई मेरे ब्रदर सिस्टर जी, सिस्टर असमा माशाल्लाह। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, कहिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर सबाहत, मैं तो कहता शायद आज नहीं आई है ये। सिस्टर सबाहत रिपीट कर दें, अनम्यूट करें अपने आप को। सुनिए, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। जज़ाकल्लाह जी। जी, हम अल्फाज जो भी पढ़ रहे होते हैं, कलमा अल्फाज, उसकी कितनी किस्में हैं जी, 3 किस्में हैं। कौन कौन सी हैं, इसम फेल हर, इसम का हमें पता है, उसके शुरू में अल लगा होगा तो 2 पेश 2 ज़बर 2 ज़ेर होंगी, वाव नून या नून अलिफ ता होगा। इसम किसे कहते हैं, किसी का नाम, जैसे किताब, मक्का, मतलब यहाँ पे एक नजर आ रही है बशीर, ब्रदर बशीर है, सिस्टर अस्मा, ब्रदर आसिफ है। ठीक है जी, ये क्या है, नाम है, उसके सिर्फ उसकी क्वालिटी कि वो मुस्लिम है, वो काफिर है, वो मुशरिक है, वो मोमिन है, तो ये सारी उसकी क्वालिटी सिफ्त होंगी, वो भी इसम में आएंगी। फेल जिसमें किसी के काम के करने या होने का पता चलता है, इसमें जमाना भी पाया जाता है। इसम या फेल को आपस में मिलाने के लिए, 2 इसमों को भी मिलाने के लिए जो यूज होता है वो हरफ होता है, 2 फेलों को मिलाने के लिए भी हो सकता है, फेल और इसम को मिलाने के लिए भी हो सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हरफ कहते हैं, इसको प्रेपोजिशन कहते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं फेल। फेल क्या है जी, वर्ब। वर्ब इसकी भी 3 हरूफ से बनते हैं और 3 इसके आगे किस्में। कौन कौन सी है, फेल मादी। फेल मादी क्या है जी, जो काम कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया, काम हो चुका है, उसको कहते हैं माजी, परफेक्ट टेंस। फेल मुदारे, जो काम अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या फ्यूचर में आने वाले वक्त में होगा, परफेक्ट टेंस। फेल अमर, इसी में इसमें ये इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, मुदारे आज कंप्लीट करेंगे, कल से इंशाल्लाह इसको फेल अमर को देखेंगे। इसमें क्या होता है जी, किसी के काम के करने का हुक्म देना होता है,
या गुजारिश करनी होती है, यानी कि ऑर्डर है या रिक्वेस्ट है। थोड़ा सा हम इसको आयदा कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। फाला ये माजी का सीगा है, फाला फालू फालता फालतू फालतुम फालना, यफलू यफलूना तफलू अफलू तफलूना नफलू। माजी के एंड में तब्दीली आती है, मुदारे के शुरू में आती है। पिछले असबाक जो हम पढ़ चुके हैं उसमें से थोड़े से जरा सवालात कर लेते हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं, बीइंग के इंसान के हम भूल जाते हैं। तो तर्जमा कीजिए, मा फाल तुम, मा फालतू, मा माजी के अंदर मा आए तो क्या होगा, नफी के में आ जाएगा। जी जरा चैट बॉक्स में लिखें, फाल तुम ये सामने इशारा चला जाएगा। जी जज़ाकल्लाह जी, आप सबने नहीं किया जी। वला अना आबिदुन, ला और ना, अना, अना आबिद इबादत करने वाला। जी बिल्कुल ठीक है जी, बी हो गया जी। वक़द खलक तू, वा और कद तहकीक, खलक ता और ये तू बिल्कुल ए जी। आज का सबक हम फेले मुदारे की प्रैक्टिस करेंगे 4 अफ़ाल पर, यानी कि यदरिबु, यसमउ, यालमु, यामलु। ये 4 अबवाब हैं, ये 4 दरवाजे, 4 रास्ते, 4 स्टाइल, 4 नमूने, इसका आप जो भी कह लें। इसको हम बाब कहते हैं, दरवाजा, 4 दरवाजे, 4 इनको स्टाइल कह लेते हैं, 4 नमूने कह लेते हैं। मोस्टली अल्फाज आपको इन 4 में से ही मिलेंगे। 2 और हैं, वो बहुत थोड़े हैं, बहुत थोड़े हैं, और वो काफी आगे जाके आप पढ़ेंगे, लेकिन आपने फिलहाल क्या रखना है जी, 4। कौन सा? फा इसको कहते हैं फतह यफ्ताहु, नून बाब कहते हैं नसरा यंसुरु, दुआत कहते हैं दरबा यदरिबु, सीन कहते हैं समया यस्मु। अब इसके अंदर थोड़ी सी हम देख लेते हैं कि इसमें फर्क क्या है। ये फर्क है, फतह इसके अंदर, या मुदारे के अंदर यफ्ताहु, फतह यफ्ताहु उस पर जबर है। नसरा से स्वाद के ऊपर सेकंड वाले पे क्या आ गया, पेश आ गई, नसरा यंसुरु। और तीसरे पे दराबा से पे आ गई, तीसरे के ऊपर दराबा, ये रे है इसके नीचे जेर आ गई। दरा से बा से क्या बन गया, यद रीबू, यद रीबू। दराबा से क्या बना, यद रीबू। इस तरह समया इसके माजी के अंदर तब्दीली पहले नजर आ रही है, ये तो माजी का ही एक अलग से है। सामिया जेर है तो उसमें आगे जाके क्या हो जाएगी, जबर हो जाएगी, यस्माउ, सामिया यस्माउ। अब इन 4 बाब की आगे आपको बहुत ज्यादा जरूरत आएगी। आपको पता होना चाहिए किस उसके ऊपर आ रहा है। जब आपको इसका बाप पता चल जाए, फा बाप से है, नून से है, दुआ से, सीन से है, तो आप उसका पूरे का पूरा आराम से टेबल बना लेते हो। ये 4 स्टाइल पर ही सारे के सारे आएंगे। चले जी हम कर लेते हैं उदाहरण। कौन सा, यदरिबू, यदरिबू वो मारता है या मारेगा, यदरिबू ना वो सब मारते हैं या मारेंगे। तदरिबू आप मारते हैं या मारेंगे। अदरिबू मैं मारता हूँ या मारूंगा। तदरिबू ना आप सब मारते हैं या मारूंगा। नदरिबू हम सब मारते हैं या मारेंगे। जी हैंड रेज कीजिए और रिवाइज कीजिए। जी जी ब्रदर मोहसिन। यदरिबू वो मारता है, यदरिबूना वो मारते हैं, तदरिबू आप मारते हैं, अदरिबू मैं मारता हूँ, तदरिबूना आप सब मारते हैं, नदरिबू हम मारते हैं। जज़ाकल्लाह जी। हैंड रेज बहुत कम है जी। सिस्टर सबाहत। यदरिबू वो मारता है, यदरिबूना वो मारते हैं, वो सब मारते हैं, तदरिबू आप मारते हैं, अदरिबू मैं मारता हूँ, तदबिरूना आप सब मारते हैं, नदरिबू हम मारते हैं। जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर नरगिस। यदरिबू वो मारता है, यदरिबूना वो मारते हैं, तदरिबू
आप मार अदरिबू मैं मारता हूँ, तदरिबूना आप सब मारते हैं, नदरिबू हम मारते हैं। जज़ाकल्लाह जी। चलें जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। सवाल जवाब का सिलसिला। सिस्टर अस्मा और सिस्टर नईम एक सवाल करे, एक जवाब दे दे। अच्छा, ला नफी के उसमें आएगा, मानना अच्छी बात नहीं है, इसलिए ये सिस्टर अस्मा अनम्यूट कर ले। सिस्टर अस्मा आपने अनम्यूट नहीं किया। चलें, सिस्टर नरगिस आप सवाल कर ले। हल यदरिबू ला हल यदरिबू हल यदरिबूना ला यदरिबूना हल तदरिबू ला अदरिबू हल तदरिबूना ला नदरिबू। जज़ाकल्लाह जी। अगर इसके साथ जैद लगा दे फिर करवा लेंगे सवाल जवाब। चले हामिद लगा दें, जैद न लगाएं, हामिद लगा दें, हामिदन। हल यदरिबू हामिदन ला यदरिबू हामिदन हल यदरिबूना हामिदन ला यदरिबूना हामिदन हल तदरिबू हामिदन ला ला अदरिबू हामिदन हल तदरिबूना हामिदन। ला नदरिबू हामिदन। जज़ाकल्लाह जी। अब लोग तो आप एक्सपर्ट हो गए हैं। ये देखिए, हामिदुन से बनेगा हामिदन, ये वाला आप लोगों ने कर लिया है। हल यदरिबू हामिदन ला यदरिबू हामिदन, ठीक हो गया जी। चलिए, आप लोग कर चुके हैं तो हम आगे बढ़ते हैं जी। अब जरा चैट बॉक्स में जो लोग यहाँ पे रिवाइज नहीं कर सके, वो जरा काइंडली चैट बॉक्स में लिखे व यदरिबू क्या मीनिंग्स होगा इसका। दो मीनिंग्स हो सकते हैं, हाल और मुस्तकबिल। जी सिस्टर फायजा ने लिख दिया जी, बिल्कुल ए और बी, बिल्कुल ठीक है जी। चलें ठीक है जी, अब हम अगले की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, चार बाब चार नमूने, ठीक है। अब इसके अंदर ग्यामर का भी इन्होंने बड़ा लिख दिया है। तो यह क्या दी, फता यफ्ताहु नसरा यनसिरु दरिबा दराबा यदरिबु सामिया यस्मा। अब हमने करना है सामिया से यस्मा। कौन सा करना है, सामिया से यस्मा। चौथे वाला देखते हैं। यस्माऊ वह सुनता है, यस्माऊन वह सब सुनते हैं, तस्माऊ आप सुनते हैं, अस्माऊ मैं सुनता हूं, तस्माऊन आप सब सुनते हैं, नस्माऊ हम सब सुनते हैं। जी सिस्टर सबाह, चले आप रिवाइज कर दें। यस्माऊ वो सुनता है, यस्माऊना वो सब सुनते हैं, तस्माऊ आप सुनते हैं, अस्माऊ मैं सुनता हूँ, तस्माऊना आप सब सुनते हैं, नस्माऊ हम सब सुनते हैं। जज़ाकल्लाह। सिस्टर नईम को सर। यस्माऊ वो सुनता है, यस्माऊना वो सब सुनते हैं, तस्माऊ आप सुनते हैं, अस्माऊ मैं सुनता हूँ, तस्माऊना आप सब सुनते हैं, नस्माऊ हम सब सुनते हैं। जज़ाकल्लाह। सिस्टर जी अस्मा अमानुल्लाह। सिस्टर अस्मा हैंड रेज है, अनम्यूट करके रिपीट कर लीजिए। चलें ब्रदर मोहसिन, आप करवा दें। यस्माऊ वो सुनता है, यस्माऊना वो सब सुनते हैं, तस्माऊ आप सुनते हैं, अस्माऊ मैं सुनता हूँ, तस्माऊना आप सब सुनते हैं, नस्माऊ हम सुनते हैं। जज़ाकल्लाह जी। जी अब इसका जो सवाल जो आप माजा, माजा का मतलब है जैसे ना वो है ना, सवालिये के उसमें आता है, ठीक है जी। माजा यस्माऊ यस्माऊन यस्माउल कुरान। जी कौन करवाएगा, सिस्टर नरगिस अनम्यूट कीजिए प्लीज। और सिस्टर नईम को सर आप कर ले, एक सवाल का ले जवाब दे दे। माज सर मैं सवाल करूं? जी 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 सिस्टर कर ले। क्या हुआ? आवाज किसी की भी नहीं आ रही। माजा यस्माऊ यस्माउल कुरान, माजा यस्माऊना यस्माऊन अल कुरान, माजा तस्माऊ अस्माउल कुरान, माजा तस्माऊना।
नस्माउल कुरान। जज़ाकल्लाह। जी जरा चैट बॉक्स में ला यस्मऊन, दो जवाब होंगे उर्दू में। माशाल्लाह सिस्टर फायजा चैट बॉक्स में मेरे ख्याल लिखने की बड़ी मास्टर, बहुत जल्दी लिख देती हैं। सिस्टर असमा, सिस्टर नीलोफर, बिल्कुल ठीक है जी, जज़ाकल्लाह जी। वो सब नहीं सुनते जी। माजा यस्मऊ, अब इसका जवाब देना है। यस्मऊ का जवाब यस्मऊ ही होता है। क्या सुनता है वो? जी बिल्कुल, यस्माउल कुरान। चलें ठीक हो गया जी। नेक्स्ट टेबल पे आ जाते हैं जी। जी दोबारा इसको रिपीट कर लेते हैं। फता यफ्ता नसरा यंसुरु दरबा यदरिबु सामिया यस्माउ, सामिया यस्माउ। तो इससे बनेगा अब यालमु, ये बिल्कुल सामिया की तरह है। ठीक है, अच्छा इसका माजी में यालमु वो जानता है या जानेगा। यालमून वो सब जानते हैं, तालमु आप जानते हैं, आलमु मैं जानता हूं, तालमून आप सब जानते हैं, नालमु हम सब जानते हैं। जी सिस्टर नरगिस जान, आप कर लें रिवाइज। यालमु वो जानता है, यालमूना वो सब जानते हैं, तालमु आप जानते हैं, आलमु मैं जानता हूँ, आप सब जानते हैं, नालमु हम सब जानते हैं। जी ब्रदर मोहसिन। यालमु वो जानता है, यालमूना वो सब जानते हैं, तालमु आप जानते हैं, आलमु मैं जानता हूँ, तालमूना आप सब जानते हैं, नालमु हम सब जानते हैं। जज़ाकल्लाह जी। जी सिस्टर नईम को सर। यालमु वो जानता है, यालमूना वो सब जानते हैं, तालमु आप जानते हैं, आलमु मैं जानता हूँ, तालमूना आप सब जानते हैं, नालमु हम सब जानते हैं। जज़ाकल्लाह। ये सिस्टर से बात आप भी कर दें। सिस्टर सबाहत, चलें वो नहीं करवाना चाह रही, कोई और करवाना चाह रहा है तो हैंड रेज कर लें। चलें फिर चैट सर मैं बॉक्स में लिखिए, करवा लें। यालमु वो जानता है, यालमूना वो सब जानते हैं, तालमु आप जानते हैं, आलमु मैं जानता हूँ, तालमूना आप सब जानते हैं, नालमु हम सब जानते हैं। जज़ाकल्लाह जी। जी चैट बॉक्स में जरा लिखें जी, वतअलमूना। वाव का मतलब और, ये इशारा सामने जाएगा ऊपर को ऐसे। जज़ाकल्लाह जी, बहुत से लोगों ने लिख दिया। और सब सुनेंगे और आप सब, सॉरी, और आप सब जानेंगे या जानते हैं। जी अफला यअलमून, आ जो है ना, आ ये क्या के लिए होता है? फा जो होता है वो पस के लिए होता है। तो पस नहीं से लिखा फला, ला नहीं कहा जी, पस का मतलब इसने लिखा ही नहीं। बस लिखना क्या था, मैंने लिखना था, बरल या नहीं राजी। चलिए गलती है बरल। या लमूना, तो क्या वो नहीं जानते? तो क्या वो सब नहीं जानेंगे? हल तालमुल कुरान, पहले हमने माजा लिखा था, अब हल कर दिया। नाम तालमुल कुरान, नाम तालमुल कुरान। अरबी बनाइए जी, अरबी थोड़ी मुश्किल होती है। क्या आप सब जानते हैं? जी क्या आप सब जानते हैं? माशाल्लाह, फायजा बशीर, ब्रदर मोहसिन, सिस्टर नीलोफर, सिस्टर सबाहत, बिल्कुल ठीक हो गया जी।
ठीक है, ये वाला सामने जाएगा था। चलें, अब आखिरी टेबल है जी, यामलु, वो अमल करता है। ठीक है, आमिला से बना नहीं, आमिला से क्या बना है, यामलु, यामलु वो अमल करता है, यामलून वो सब अमल करते हैं, तामलु आप अमल करते हैं, आमलु मैं अमल करता हूँ, तामलून आप सब अमल करते हैं, नामलु हम सब अमल करते हैं। जी जरा हैंड रेस ज्यादा से ज्यादा लोग करें। सिस्टर अस्मा आप करवा दें। यामलु वो अमल करता है, यामलून वो सब अमल करते हैं, तामलु आप अमल करते हैं, आमलु मैं अमल करता हूँ, तामलूना आप सब अमल करते हैं। नामलु ये पेश है हम छोटा सब अमल करते हैं। जी ही, नामलु। जी सिस्टर नरगिस आप भी करवा दें। यामालू वो अमल करता है, यामालूना वो सब अमल करते हैं, तामालू आप अमल करते हैं, आमालू मैं अमल करता हूँ, तामालूना आप सब अमल करते हैं, ना अमलू हम सब अमल करते हैं। जी ब्रदर मोहसिन। यामलू वो अमल करता है, यामलूना वो सब अमल करते हैं, तालमू आप अमल करते हैं, आलमू मैं अमल करता हूँ, तालमूना आप सब अमल करते हैं, नालमू हम सब अमल करते हैं। ब्रदर दोबारा पढ़े हैं। यामलू वो अमल करता है, यामलूना वो सब अमल करते हैं, तामलू आप अमल करते हैं, आमलू मैं अमल करता हूँ, तामलूना आप सब अमल करते हैं, नामलू हम सब अमल करते हैं। जज़ाकल्लाह। ये जरा ये मीम और लाम इन दोनों में आलिमा और इसके अंदर थोड़ा सा फर्क आ जाता है, तो जरा इसको ज़हन में रखिएगा। ये जब क्विज करेंगे या होमवर्क करेंगे उसके अंदर ये मिस्टेक नहीं आपने करनी। जी सिस्टर अस्मा आप करवाइए प्लीज। यामलू वो अमल करते हैं, करता है, यामलूना वो सब अमल करते हैं, तामलू आप अमल करते हैं, आमलू मैं अमल करता हूँ, तामलूना आप सब अमल करते हैं, नामलू हम सब अमल करते हैं। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर नईम कौसर। यामलु वो अमल करता है, यामलूना वो सब अमल करते हैं, नामलु आप अमल करते हैं, आमलु मैं अमल करता हूँ, तामलूना आप सब अमल करते हैं, नामलु हम सब अमल करते हैं। जज़ाकल्लाह। सिस्टर ये था तामलु आप ना अमलु करते हैं, तामलु आप अमल करते हैं, एक की बात, आमलु आप अमल करते हैं, ना अमलु हम सब अमल करते हैं। सॉरी सर गलती से बोल दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, सिर्फ वो थोड़ा सा ये ना कि रिकॉर्डिंग में जाती फिर अगर मिस्टेक ना पकड़े, अगर कुछ ज्यादा हो तो फिर हमसे दोबारा करवा लेते हैं जैसे ब्रदर से करवाए थे। जी सिस्टर समाहत। जी सिस्टर कुछ कहना चाह रही है? नहीं, जज़ाकल्लाह सर। अच्छा चलें सिस्टर सबाहत। यामलू वो अमल करता है, यामलूना वो सब अमल करते हैं, तामलू आप अमल करते हैं, आमलू मैं अमल करता हूँ, तामलूना आप सब अमल करते हैं, नामलू हम सब अमल करते हैं। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। जी कोई और रिवाइज करना चाह रहा तो हैंड रेस कर ले, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं, आखिरी टेबल ये हो जाएगा आज का। जी ब्रदर मोहसिन आप रिवाइज कर चुके हैं, सिस्टर नईम भी कर चुकी हैं, सबाहत भी कर चुकी हैं, कोई और कोई रिवाइज करना चाह रहा हो? एनी ब्रदर और सिस्टर? लगता ब्रदर मोइज नहीं है। जी बिल्कुल नहीं है। आज सिस्टर सुमेरा भी खामोश बैठी है। चले जी, कोई और रिवाइज करना चाह रहा है? सर मैं एक दफा फिर कर दूं। कर दें। यामलु वो अमल करता है, यामलूना वो सब अमल करते हैं, तामलु आप अमल करते हैं, आमलु मैं अमल करता हूँ, तामलूना आप सब अमल करते हैं, नामलु हम सब अमल करते हैं। जज़ाकल्लाह। चलें, जिन्होंने नहीं रिवाइज किया वो जरा चैट बॉक्स में लिखें फिर आप। हल तामलू सालिहन, इसका जवाब देना है। चलिए इशारा मैं करता हूँ, ये वाला है हल तामलू।
नाम अमल, बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं जी, सी, बिल्कुल बहुत से लोगों ने लिख दिया जी, ठीक हो गया जी। अब आगे बढ़ते हैं, हल तामलून खैरन, जब कोई जवाब आ जाएगा फिर मैं चल ये सामने इशारा चलेगा ना आपका, हल तामलून खैरन। जी ब्रदर इकबाल, सिस्टर नीलम, सिस्टर बिल्कुल ठीक है। तामलून नामलू, तामलून नामलू। चलें जी, आज का नुक्ता तालीम, आज का नुक्ता तालीम है जी, हम में से कुछ को नमाज में कुछ ही सूरतें आती हैं, हम क्या करते हैं, बार बार उन्हीं को पढ़ते हैं। मिसाल के ऊपर 2 रकात में इन्ना ताइना पढ़ लिया, 2 में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लिया। ऐसा मत कीजिए, मुख्तलिफ सूरतों को पढ़ने की कोशिश कीजिए, खास तौर पर उन सूरतों को जिनके मायने आपको याद हो। ठीक है जी, उनके मीनिंग्स जिनके आपको, मेरा चौथी के 5वीं आयत सूरत आप पढ़ चुके हैं, तो इनके मीनिंग्स याद है तो इनको लाजमी कोशिश कीजिए, इसके कई फायदे होंगे। मतलब आपको तिलावत से खुशी होगी, आपको यकीनन इस सूरा का मीनिंग्स आते होंगे, लेकिन जो आज हमने कोशिश की आपको समझाने की कि इसके अंदर खसारा और खसारे से बचने का फार्मूला है, तो उससे क्या होती है कि चीज़ पता चल जाती है, उससे क्या होती है, बहुत ज़्यादा खुशी फील होती है। तो नमाज में आपकी तवज्जो ज़्यादा होगी, या तवज्जो ज़्यादा होगी तो अल्लाह ताला उसके अजर भी ज़्यादा देंगे। तो अल्फाज मायने का बार बार आहिदा कीजिए, बार बार उसको पढ़िए, जो कार्ड है उसको कोशिश कीजिए रिवाइज कीजिए। आपका जब आप बार बार रिपीट करेंगे तो हाफजा पुख्ता हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। तो आज का यही होमवर्क है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमने सबक नंबर 14 कंप्लीट कर लिया है। तो हमने किसने 174 अल्फाज सीखे, जो कुरान पाक के अंदर तकरीबन कितनी बार आए हुए हैं, 36,500 बार तकरीबन। तो हमारा टारगेट 232 अल्फाज के बिल्कुल करीब पहुंच गए 174 के, और ये 36,500 है तो यहाँ पे 41,100 है। तो अभी कुछ ही देखें टाइम गुजरा है तो हम अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक समझ गए। तो यहाँ पे ये याद रखिए कि आपने 7 होमवर्क करने हैं, 2 तिलावत के, कोशिश कीजिए कुरान पाक को देखकर जो आपको याद है उसको रिपीट कीजिए, तो सारी जिंदगी नहीं भूलता। पॉकेट बुक से, शीट से, किसकी कोई वीडियोस देखें, साथी से कोर्स की बातें करो, कोशिश करनी कि नमाज में मुख्तलिफ सूरतें। आप मुंतखब शुदन लोग हैं, अल्लाह ने कुरान को सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है, इस इंतखाब को नजरअंदाज मत कीजिए। रब्बी ज़िदनी इल्मा, हमेशा दुआ कीजिए अल्लाह कुरान की क्लास में सीखने में मेरी मदद फरमा, तो टीचर बनिए। तो आपने इस सबक में जो कुछ सीखा है इसको सिखाना आसान है, दूसरों को बताइए, सबसे बड़ा फायदा आपको होगा, ट्रेनिंग भी मिलेगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे इसको खत्म करते हैं। अल्लाह से दुआ करूँ कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।